दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल दोष की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग आज 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और 7 योग का संयोग रहेगा दोस्तों। और दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:42 तक, राहु काल 3:36 से 5:15 तक और सूर्योदय आज दोस्तों 5:58 और सूर्यास्त 6:50। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग का संयोग रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, आज मंगलवार ब्रह्मचर्य का दिन माना जाता है और यह दिन शक्ति एकत्रित करने और दक्षिण पूर्व आंगने यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। और शास्त्र अभ्यास और शौर्यकारी विवाहकारी इस दिन उचित माना जाता है और हनुमान जी को यह दिन समर्पित रहता है। श्रद्धा और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने से संकटों की मुक्ति मिलती, संकटों से हमको मुक्ति मिलती है और शक्ति, बल, साहस और संकट मोचन देवता हनुमान जी कहलाते हैं। और इस दिन दोस्तों नमक है, घी है और पश्चिम दिशा में जाना वर्जित माना गया है। हनुमान जी मंगलवार के स्वामी हैं और विधि विधान के अनुसार हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर पाठ का पाठ करना और हनुमान जी का भोग लगाना। हनुमान जी फल सबसे ज़्यादा प्रिय फल हनुमान जी को सेव है दोस्तों और बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। और मंगलवार के मंगल भवन अमंगलहारी उमा शही के पतुरारी दीन दयाल विस्मारी हरौना संकट मौसम नीन नीन हिताओ तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंशमणि हरौ संभव। श्री गुरु चरण सरोज रजौ निर्जन मुकुट सुधार वर्णो रघुवर विबल सौ जो दायक बल बुद्धि विद्या देह हुई हरौ कर स्वीकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक जागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुबाहुनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास मत के संगी। कंचन वरण विरास विशा कानन कुंडल कुंची के सा हाथ ध्वजा विराजे कांधे शंकर सून की श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरि सुन को रसिया राम लक्ष्मण राम। सूख समूद है सें दिखावा विकट रूप है रंगावा भीम भूप दसु सहारी सिया राम के काशा। लाई सजीवन लखन जी आई सियवना रघुवर गिरी भदौड़ाई। तुम मामा प्रिया भरत संभाई सहर बदन तुम तो जस गावे अष्टई शिव पर कंठ गावे। इस प्रकार दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करके और अनेक प्रकार से हनुमान जी का पूजन किया जाता है और धर्म ग्रंथों के अनुसार। और दोस्तों आज जो है मंगलवार का व्रत जो है शुभ माना जाता है और मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से और रामचंद्र ने हनुमान जी को शक्ति का संचार करके अनेक प्रकार की क्रिया विधाओं से और हनुमान ही वर्षा कर पुण्य की प्रणाम राम काज की ने बिना मोहि काम विश्राम। सीता जी की खोज से लेकर के वन में जितने प्रकार के कार्य थे सब कार्यों को संपन्न करके हनुमान जी और जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तब भी हनुमान जी ने अनेक प्रकार से संजीवनी बूटी ला करके और पूरा संजीवनी पर्वत उखाड़ करके वो लाई और उसे और सुसेन वैदिक को बुला करके और आकाश मार्ग से उन्होंने पूरे पर्वत को लाए और उसमें संजीवनी से लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की। इस प्रकार के दोस्तों अनेक और सीता जी की खोज के लिए अपने रूप को परिवर्तन किया, अपने शरीर को परिवर्तित किया, अनेक प्रकार की शक्तिशाली
तब भगवान शिव जी कहते हैं कि उमा न कसु कभी गए दिखाई, प्रभु ताप जो काल ही खाई। प्रभु की कृपा है, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, इसीलिए हनुमान जी को इतनी बड़ी शक्ति भगवान ने प्राप्त की। उसी शक्ति और शौर्य के बल पर हनुमान जो हैं आगे बढ़ते गए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। इस प्रकार हनुमान जी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में हनुमान जी की बहुत ही पूजा की जाती है। कलयुग में भी भगवान जी का हनुमान जी का अवतार रहेगा। हनुमान जी की पूजा, ध्यान, हनुमान चालीसा नित्य पाठ करने से अनेक प्रकार के हम भयहीन होते हैं, शोकहीन होते हैं, रोगहीन होते हैं और विनम्रता हमारे जीवन में अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। महावीर हनुमान की कृपा होती है। तो दोस्तों, हनुमान जी को शिव सबसे बड़े प्रिय हैं और हनुमान जी के प्रति प्रभु रामचंद्र की अपरंपार विश्वास था, सम्मान था, समर्पण की भावना थी और श्री राम के प्रति प्रेम हनुमान जी के मन में अनन्य प्रेम था और उसी प्रेम के सौजन्य से हनुमान जी हमेशा अमरत्व का वरदान प्राप्त करके कलयुग में भी हमेशा जब तक श्रेष्ठ रहेगी तब तक हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा और हनुमान जी इस संसार के पूरे कष्टों को हरने वाले होंगे। हनुमान जी दोस्तों अमरता का आशीर्वाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको दिया है। तो इस ब्रह्मांड में दोस्तों विनाश के बाद भी ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है कि हनुमान जी साकार रूप में जीवित मिलेंगे और इस प्रकार से दोस्तों हनुमान जी का जन्म जो है मंगलवार को माना जाता है और इसीलिए मंगल भवन अमंगलहारी उमा शहीद जपदवारी, मंगल को जन्मी मंगल ही करनी, मंगलमय हनुमान जय हनुमान। इस प्रकार हनुमान जी का स्मरण करने से, पूजा करने से, ध्यान लगाने से और कलयुग के अनेक प्रकार के शोक, दुख, व्याधि आदि को हमेशा हनुमान जी पर सफ़ेद और लाल पुष्प और रोली और सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और लाल गेरुआ वस्त्र जो है हनुमान जी को प्रिय है और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के रोग हैं, शोक हैं, भय हैं, सब नष्ट हो जाते हैं और हमारा जीवन सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता है। तो हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं और शक्ति और शौर्य के प्रतीक होने से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको अपने शरण में जो है 40 चौपाइयाँ हैं जिनका अगर हम विधि विधान के साथ पाठ करते हैं तो हमें अनेक प्रकार का ज्ञान का संचार होता है, बुद्धि विवेक मिलता है। बल बुद्धि विद्या दे हुई हरम करी विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस अष्ट सिद्धि नव निरखे दाता, असबर दीनो जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुवर के दासा। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी का कल के प्रसंग में दोस्तों आज मंगलवार के अवसर पर हनुमान बजरंगबली की पूजा, ध्यान, अर्पण सभी साधकों को विधि विधान के साथ करके हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर बरसती है और अनेक हनुमान मंदिरों में जाकर के हनुमान जी का स्मरण करके, हनुमान जी का ध्यान करके अपने विचारों को, अपने भावों में शक्ति का संचार करना प्रत्येक मानव जीवन का कर्तव्य है। दोस्तों कल के प्रसंग में सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा है। कल के प्रसंग में जैसे कि हनुमान और विभीषण जी का संवाद चल रहा है। विभीषण जी को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई है और उसी के माध्यम से विभीषण जी ने सीता जी की खोज का रास्ता, सीता जी कहाँ पर, अशोक वाटिका में कहाँ पर हैं, तो उसी समय दोस्तों वहाँ पर सीता जी को देखकर जब हनुमान जी जो है विभीषण की आज्ञा के अनुसार सीता जी के पास पहुँचे तो उन्होंने मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया और राक्षसी माया होने के कारण उन्होंने अपना छोटा सा रूप धारण करके सीता जी के सामने अशोक वृक्ष के ऊपर वो बैठ गए। तब वहाँ नाना विधि के जो क्रियाकलापें हो रही हैं, जो वहाँ की छटा है उसका पूरा वर्णन वो देख रहे हैं। तब सीता जी को देखकर हनुमान जी मन ही मन में प्रणाम करते हैं। उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं। तब शरीर उनका दुबला उनको दिखता है, अस्वस्थ दिखता है, कमज़ोर दिखती हैं। सिर पर जटाओं की
बेणी लट है और हृदय में रघुनाथ जी का गुणों समूह का रूप है। और रावण ने अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का कोशिश की। तो निज पद नयन दी मनो राम पद कमल दीन परम दुखी भाव और सुतो देह जानकी। तब हनुमान जी ने जानकी जी को इस प्रकार से दीनता जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाते हुए उनको प्रणाम किया, नीचे की ओर देख करके उनको प्रणाम किया और मन में श्री राम जी के चरणों में वो दीन हो गई। और जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को बहुत ही दुख का अनुभव हुआ। तरु पल्लव मोह रहा लुकाई कहीं विचार करूँगा भाई, कहीं अवसर रावण तनहारा संग नाल बनाया। ऐसे ही अवसर पर जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे हुए थे अशोक वाटिका में, उन्होंने छोटा सा मशक के समान अपना रूप धारण किया था। ऐसे अवसर पर रात्रि के 3 पहर पर जब रावण वहाँ पर आया, अनेक प्रकार से हनुमान जी जो है पत्तों की छाँव में छिपे हुए थे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूँ, इनका दुख कैसे मैं सहन कर सकता हूँ, कैसे दूर कर सकता हूँ। ते अवसर रावण आया, उसी समय बहुत सी स्त्रियों को लेकर के अपने दासियों को लेकर के रावण वहाँ पर सज धज करके आकर के सीता जी को अनेक प्रकार से अपनी रचनाओं को दिखा रहा है। बहुविधि खल सीतई समझावा, कल के प्रसंग में दोस्तों बहुविधि खल सीतई समझावा, शाम नाम वही दिखावा, कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब। यानी मंदोदरी आदि सब रानियाँ जो हैं वो तुम्हारे आपकी शरणागत काम करेंगी अगर आप मेरा कहना मानेंगी। अनेक प्रकार से उनको प्रलोभन दे रहा है गला और अनेक प्रकार से उनको वो कर रहा है, लेकिन सीता जी और उसकी तरफ ओट तक नहीं देख रही, वह बिल्कुल नहीं देख रही। तब अनुचरी करहूँ पर मूरा एक बार विरोध। तब वो कहता है कि एक बार मेरी तरफ देख लीजिए तो मैं पूरा सर्वस्व आपको समर्पित कर दूंगा। तरण धरी ओट कहती वैदे ही सुमिर वैदे, जागो प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पा लेते हैं। रावण की मृत्यु को भगवान ने पहले हल दिया था, इसलिए वह कुबुद्धि और कुविचार पर आतुर हो गया है, उसमें सवार हो गया है। तब वह कहता है मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा सबको, मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है, तुम एक बार मेरे को देखो और देखो सही। और परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके सीता जी जानकी जी तिनके की आड़ में पर्दा लगा करके रावण को खूब दृष्टि से देखती लगी। सुन दशमुख द्योत प्रकाश आता कहती हैं तुम जुगनों के प्रकाश के समान हो, तुम्हारे पास कोई छवि नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देख सकती हूँ। तुम कुमार्ग के और अनीति के अत्याचार के और दूसरी स्त्री को हर के लाने का इस प्रकार से तुम नारी के प्रति जो कुठाराघात तुमने किया है, कब ने करई विकास असमन समुझ कहती जानकी खल सुधी नहीं। रघुवीर की भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की वाणी की याद नहीं है, तुम उसको स्मरण करो। अपने स्मरण करने के बाद भगवान का किस प्रकार का रूप होता है वह तुमको ध्यान में आएगा। तब दसमुख तब उन्होंने कहा एक दसमुख तुम जुगनों के प्रकाश के समान हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राम जी के सामने तुम्हारी कोई छवि नहीं है। और अपने लिए ऐसा ही मन में समझ लो। और अरे दुष्ट तू देखना तो रहा, मैं तो तुम्हारी छाया भी नहीं देख सकती हूँ। तुझे इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी की बाण की तो उसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। और जिस दिन तुम हनुमान और राम जी के बाण तुम्हारे ऊपर लगेगा उस दिन तुमको सब चीज़ समझ में आएगा। तब आप उन्हीं सुनि खद्योत समाओ राम ही गान कुशान पुरुष वचन सुनि कार्य बोला दीक्षा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को अपार शक्ति का भंडार देखते सुनकर के राम को पहले ही मालूम था, लेकिन सीता जी ने जिस प्रकार सीता जी उनकी बिल्कुल भी नहीं मानी और कोई भी बात भी उन्होंने किया, उन्होंने उसको खल दुष्ट करके पुकारा और अनीति और अत्याचार का भागी बताया और अपने को जुगनों के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान जान करके रावण जो है क्रोधित हो गया। और क्रोधित होकर के उसने तलवार निकाल कर सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी को कतई भी टच से बच नहीं हुआ। तब हनुमान जी इस प्रकार की रचना को देख रहे हैं और उसको देख करके अपार हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं, हर्ष का आनंद ले रहे हैं और अनेक प्रकार से अपने
मन वचन कर्म से उसको देख रहे हैं और उनके मन में अनेक प्रकार के भाव उमड़ रहे हैं। तो दोस्तों, कल के प्रसंग में जिस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं और यही हनुमान जी की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। तो जीवन में सफलता पुरानी जो हमारी आदतें होती हैं और उसमें बदलाव किए जाते हैं। दोस्तों, सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। हनुमान जी अपने मार्ग में जिस प्रकार से तटस्थ हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा थी। भले ही सफलता भौतिक जगत से जुड़ी हो या आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हो, दरअसल अपनी आदतों के कारण ही हमारा जो वर्तमान होता है, वर्तमान की अवस्था हम प्राप्त करते हैं। और आज की आदतें जो आज के परिवेश में अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो हमारे पुराने विचारों और संस्कारों पर आधारित होती हैं। यदि वर्तमान में दोस्तों हम सफलता चाहते हैं तो पहला कार्य वही है कि हमको अपनी पुरानी आदतों को बदलना। जिस प्रकार रावण जो है अत्याचार से अभिभूत था, तत्पश्चात दोस्तों हमें सावधानी तत्पश्चात जो है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी जानकारी होनी चाहिए। हनुमान जी को इसी प्रकार अपने लक्ष्य के प्रति पूरा उनकी जानकारी थी और सावधानियां ज्ञात करने के लिए वह सफलता की सीढ़ी तक पहुँचे उन्होंने अपने मन में। इसीलिए परमात्मा ने उनको मुद्रिका दे करके कृतार्थ किया। उनके संपर्क करना उन्होंने अच्छा समझा। तो दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कार्यकलाप होते हैं और वह हमारे दैनिक जीवन में रहते हैं। तो सफलता अपने पीछे कोई न कोई सुराग छोड़ती है, कोई न कोई भेद छोड़ती है, क्योंकि सफलता अपने पीछे कोई न कोई चिन्ह भेजती है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और यानी दैनिक रूप से या मासिक रूप से या वार्षिक रूप से या किसी भी रूप से हम उसको अपने जीवन में सुधार के लिए विचारार्थ करते हैं। इसके बाद ही उसकी समीक्षा करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, सफलता का पहलू एकाग्रता अर्थात ध्यान से है। और जब हमारे अंतःकरण में एकाग्रता रहती है, हनुमान जी में एकाग्रता थी, रामचंद्र के कार्य के प्रति लक्ष्य था और इसी प्रकार उन्होंने अपने कार्य में वह सफल हुए। क्योंकि एक समय में ही एक कार्य को हनुमान जी ने पूरी ऊर्जा का संचालन किया था और वानर जाति होने के बाद भी उनमें किसी प्रकार का भटकाव नहीं था, स्थिरता थी। अपनी क्षमता और दक्षता के एक समय में उन्हें पूर्ण रूप से एकाग्रता के कारण ही सूर्य की किरणें जिस प्रकार दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा कागज़ को भी जला देती हैं। सफलता का सूत्र अगर सरल है, पर क्यों? क्योंकि अंत में आप अपने कार्य को अनुशासन से, सकारात्मक भाव से, सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने कार्य को करते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की। यदि हमने अपने मन में सोच बना लिया कि हमको यह कार्य करना है, तो हम बिना किसी साधक के, बिना किसी साधन के, परमात्मा के आशीर्वाद से वो कार्य में संलग्न हो जाते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण की नैतिक मूल्यों से हमारा जीवन भर जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप हमको दूसरों के प्रति किसी प्रकार के बुरे भावों को सोचे बिना अपने कार्य में अगर आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। निष्काम भाव से अनेक प्रकार से जब हनुमान जी ने रास्ते में जब समुद्र में आ रहे थे, लंकनी मिली, अनेक प्रकार की सुरसा नाम की राक्षसी मिली और अनेक प्रकार से दिव्य मायावी राक्षस मिले। सबका उन्होंने अंत करके अंतोगता उन्होंने मशक के समान अपना रूप धारण करके लंका में विराजमान हुई। अनैतिकता का अंत किया और नैतिकता के मूल्यों के अनुसार जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने के लिए और सीता जी की खोज तक वो पहुँचे और बढ़कर और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने सीता जी का पता लगाया, सीता जी की वास्तविक जीवन का पता लगाया, सीता जी किस प्रकार से वहाँ पर रह रही थी। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर हमारे अंतःकरण में कर्तव्य भावना है, निष्ठा हो और अपने परम देव जो हैं, देव परम ब्रह्म के प्रति अगर आस्था हो, जिस प्रकार हनुमान जी की रामचंद्र के प्रति अपार आस्था थी, इसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने उनको शक्ति
के शक्ति का संचार करके हमेशा उनके जीवन को कृतार्थ करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। आज के प्रसंग में दोस्तों कि तब जब रावण जो है सीता जी के द्वारा बुरी तरह लज्जित हो गया, अपमानित हो गया और सीता जी ने उसकी कोई बात नहीं मानी, तब वह अशोक वाटिका में आकर के अपने महल की तरफ जाते हुए कहता है, सीता ते मम कृत अपमाना काट्यूं तव सिर कठिन कपाना। अपना तेज दिखाता है, बल दिखाता है, लेकिन उसका कुछ नहीं चलती है। जो दुष्ट होते हैं दोस्तों वह केवल बोलते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। तो सीता को कहता है, माता जानकी को कहता है कि तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर जो मेरा कृपाण है इसे काट डालूंगा। कटे हूँ तो सिर कठिन कमाना ना ही तो सबदी मान मम बानी, यानी नहीं तो अब भी जल्दी से तुम मेरी बानी को, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको मान लो। तब सुमुखी हो तिनत जीवन हानि, हे सुमुखी नहीं तो जीवन से हाथ तुमको धोना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर रामचंद्र की कृपा होती है, मर्यादा पुस्तकों में भगवान राम जी का, तो सीता जी का बाल का बांका भी नहीं कर पाता है और रावण के पास इतना तेज नहीं है, उसका इतना उसको शक्ति नहीं है कि वह ये कार्य कर दे और सीता जी पर किसी प्रकार का आक्षेप करे। तो श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभुज करी सम शब्द स्कंदर शोभुज कंठ की तव ऐसी घोरा सुन सट भगवान। तब सीता जी ने उससे कहा, अरे 10 कंठ, हे 10 ग्रीव, 10 सिरों के मालिक और 20 भुजाओं के मालिक, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है, और हाथों में और प्रभु भुज करी सब 10 कंदर, और हाथों में हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल जिनकी भुजाएं हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा। और कंठ में भयानक इस प्रकार से हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल भुजाएं हैं। तो सो भुज कंठ की तव ऐसी घोरा, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। हे सट, अरे दुष्ट सुन सट भगवान प्रमोरा, अरे दुष्ट तो सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है, यही मेरा संकल्प है, यानी तेरी मेरे पर कुछ भी नहीं चलेगी, चाहे तुम कुछ भी करो। सीता जी ने इस प्रकार की चंद्रहा सर्वम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निशति बहिर्बल धारा कह सीता हर गुबारा। तब सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, यानी हे तलवार, चंद्रहास माने तलवार को भी वो कहते हैं कि इस तलवार की शक्ति जो है विरह की अग्नि से उत्पन्न हुई, बड़ी भारी जलन तू मुझे दे रही है। इस तलवार की शक्ति जो है क्षीण हो जाए, ये शीतल हो जाए, तीव्र, और इसकी जो तीव्रता की धार है, ये धार इसकी बंद हो जाए। अनेक प्रकार से तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो जिस प्रकार के भाव उसमें सीता जी के अंतःकरण में आए थे, उसी प्रकार के भाव तुलसीदास ने पूर्ण रूप से व्याख्यात किए हैं। तो शीतल निशित बहरि बल धारा कर सीता दुख मंगहारा, अर्थात मेरी धारा ठंडी हो और तेरी धारा अगर ठंडी हो जाएगी तो तेरा तेज खत्म हो जाएगा, तू मेरे दुख के बोझ को भर लेना। इस प्रकार जो है वह चंद्रहास तलवार को इस प्रकार से प्रणाम करती हैं, उनका गुणगान करती है, तब तलवार की शक्ति को मंद कर सकती है। सुनत वचन सुनि भारन धावा, मैता नैया कही नीत बुझावा, कही सी सकल निशिचर ही बुलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाए। तब सुनत वचन मुनि मारन धावा, सीता जी की इस प्रकार की वचन सुनते ही मारने के लिए दौड़ता है, बार बार इस प्रकार के भाव दिखाता है। और तब मई दानव की पुत्री मंदोदरी जो है उसके साथ ही उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने कहा नीति से कहकर उनको समझाया। नीति, मर्यादा की नीति, मंदोदरी भी उससे कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती थी। पति अगर वह मंदोदरी भी कुछ करती थी उसको गुस्सा आ जाता था, क्योंकि अनेक प्रकार से तब नीति की बातें कह करके समझा करके मंदोदरी ने उसको कहा। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाओ, अनेक प्रकार से इनको भयभीत करो, ताकि ये मेरा कहना मान जाए
और इसको किसी प्रकार के रामचंद्र की याद न रहे। तो मंदोदरी भी दोस्तों पश्चाताप कर रही हैं कि इस प्रकार रावण की बुद्धि फिर गई है, अनेक प्रकार से समझाती है और नीति की बातें कहती हैं, लेकिन वह नीति की बातों को मानने के लिए उद्यत नहीं है, नहीं तैयार है। उसकी भी बुद्धि मति फिर गई है। यदि महीने भर में फिर कहता है कि अगर महीने भर में ये मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं इसी तलवार से इसको काट डालूंगा। इस प्रकार से राक्षसों को संदेश देता है। भवन गए हूँ 10 कंदरौ यहाँ विचार सिंधन सीतहीं त्रास दिखावी धैर्य को। तब रावण जो है यूँ कहकर सीता जी को भयभीत करके अनेक प्रकार की चीज़ों को दिखा करके उनको प्रताड़ित कर करके और वहाँ से अपने भवन में चला गया और राक्षसों के समूह को बहुत रूप से वहाँ पर अनेक प्रकार के तरह तरह के राक्षसों को वहाँ पर उनकी रखवाली में रख गया और सीता जी को भय दिखाने लगा। तब हनुमान जी दोस्तों इस प्रकार की रचना अपना सूक्ष्म रूप में अपनी रचना को देख रहे हैं कि रावण का अत्याचार, रावण का जो अहंकार है, जो घमंड है, उसका पूरी रचना वो देख रहे हैं। तीव्रता नाम राक्षसी का राम शरीर निपुण हुए। तब दोस्तों राक्षसों में भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के हैं जो जैसे विभीषण थे, वह भगवान की भक्ति में निपुण थे, रात दिन भगवान की भक्ति करते थे। इसी प्रकार त्रिजटा नाम की राक्षसी को रावण ने वहाँ पर सीता जी की रक्षा के लिए रखा था। रामचरण रज निपुण विवेका, और वह उसकी रामचंद्र के चरणों में उसकी अपार प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान से निपुण थी, ज्ञान जानती थी माया, लेकिन राक्षसी माया में रहती थी। सपनों बोल सुनाई सपना, तब सभी को अपना सपना सुनाती है और कहती है कि सीतहीं से ही करऊँ हित अपना, और कहा कि सीता जी की सेवा करके सब लोग अपना अपना कल्याण कर लो। मैंने इस प्रकार का एक सपना देख रखा है, उस सपने में जो है रावण का अंत होने वाला है। अगर सबको इस शरीर से राक्षसी माया से मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सब लोग सीता जी के कल्याण में, उनके हित में, उनकी सेवा भाव में जुट जाओ और किसी प्रकार का अनाचार अत्याचार मत करो। सपने बांधर लंका जारी चार धाम से ना संभाल। तब वह कहती हैं कि स्वप्न में मैंने इस प्रकार का स्वप्न कर देखा है। दोस्तों जब हम अचेतन अवस्था में होते हैं, जो होने वाला होता है कभी कभी वह साक्षात रूप में हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी उसको भी इस प्रकार का सपना, जो आगे की होनहार थी, वह सपना उसका सत्य था और उसी सपने को उसने देखा। तब स्वप्न में एक बंदर जो है पूरी लंका को जला रहा है, ऐसा मैंने देखा है। और जादूधान सेना सब मारी, और राक्षसों की जो जादूधान वाली राक्षसों की जो सेना थी वह पूरा मार दी गई है, अस्त व्यस्त कर डाली है। और खर आरूढ़ नगन दशीसा, और रावण जो है नंगा है, गधे पर सवार है। इस प्रकार का सपना उसने देखा और उसके सिर पर मंदिर श्रीसा, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं उसकी कटी हुई। इस प्रकार का भयंकर सपना जब उसने दिखाया तो सबको सुनाया तो सब भयभीत हो गए। त्रिजटा जो है राम भक्त थी और यह सपना में कहूँ पुकारी हो वहीं सत्य गई निचारी, और इस पुकार को, इस स्वप्न को मैं निश्चय के साथ कहती हूँ और यह मेरा पक्का ये स्वप्न मैंने देख रखा है, ये कभी भी निराधार नहीं हो सकता है। इसका जब अपशकुन होते हैं, जब गलत चीज़ होने वाली होती है तो हमारे जीवन में अचेतन अवस्था में भी दिखाई देती हैं। तो पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न जो है 4-6 दिन में जो है इसका कुछ न कुछ परिणाम आएगा, वो वहीं सत्य गई दिनचारी। 3-4 दिन के बाद यह सपना सत्य प्रतीत होगा। और तासु वचन सुनी कह सब डरी, उनके वचन को त्रिजटा नाम की राक्षसी के इस प्रकार की वचन को सुन करके सब राक्षस जो है भयभीत हो गए और जानकी जी के चरणों में सिर नवाकर सब इधर उधर चले गए। जहाँ तहाँ गई सकल दबाव सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोही मारे सर। तब इसके बाद जब जहाँ तहाँ सब लोग चले जाते हैं तब सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार करती हैं, सोच करती हैं, अपने मन को बुझाती हैं। कहती हैं कि महीना बीत जाने पर अगर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा तो मेरी बड़ी खराब दशा होगी, फिर रामचंद्र को मैं प्राप्त नहीं हो पाऊंगी। इस प्रकार का मन में अनेक प्रकार के संकोच करती हैं, भय करती हैं अपने। लेकिन परमात्मा पर उनका ध्यान है
वह रात दिन भगवान का स्मरण कर रही हैं। तीर्थासन बोली कर जोरी माँ के संगनी थे तजू दे करूँ बेग उपाई दूसरा विदा। तब तीर्था से वह कहती हैं, सीता जो हैं जानकी जी तीर्था से कहते हैं कि सीता जी हाथ जोड़कर तीर्था से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी हो, तुम जो मेरे यहाँ पर मेरे साथ रहती हो, मेरी विपत्ति की संगिनी हो। माँ विपत्ति संगिनी थे मोरी तदू दे करो कोई उपाय, और जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं अपने शरीर को छोड़ सकूँ। और विरह जो यह विरह है वह सही हो जाता है। अब जो विरह यातना में अनेक प्रकार से रावण की विरह यातना इस प्रकार से विरह का वातावरण देख रही हूँ, यह मेरे लिए अब असह नहीं हो सका है, अब बहुत ही सहन करने योग्य नहीं है, यानी मैं अब इसको यह मेरे इस कान से सहा नहीं जा सकता। निकाट चिता बनाई, सीता जी इतना दुखी हो गई। तब हनुमान जी इस प्रकार की सब रचना को देखें और तीर्था से कहते हैं कि आन काट करो रता चिता बनाई, कहीं से भी लकड़ियों को इकट्ठ करके अन्य प्रकार की सामग्री को इकट्ठा करके और एक चिता का तुम निर्माण कर दो और मात्र अनल को निदेह लगाई। उस अनल में उस अग्नि में मैं अपने शरीर को सहा कर दूंगी। सत्य करहूँ मम प्रीति सयानी, और प्रीति मेरी प्रीति को सत्य कर दी। जो मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो प्रीति है, मैं आत्मा को परमात्मा में यानी राम और किसी प्रकार के विवादों में किसी प्रकार की अवहेलना के पात्र न बन के मैं अग्नि में अपने को समर्पित करना चाहती हूँ। ऐसे दूसरा दुख को मैं अपनी सहन पाती हूँ। और सुने सो सुवर्ण शूल संवानी, तब रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी को कानों से सुनते ही कौन सुनेगा। इस प्रकार की वाणी को सुनकर दिया वह मेरे लिए सही हूँ। सुनाऊँ वचन पद गही समुदाय हूँ, प्रभु प्रताप बल सुदर सुनाए हूँ। भगवान के प्रताप को सुनाए हूँ। निशिना नल मिली सुंद सुकुमारी, अस कहीं सो निज खून। तब सुनत वचन पद गही समझाए हूँ। सीता जी के इस प्रकार के वचन को सुन करके, इस प्रकार के व्याकुल वचनों को सुन करके, इस प्रकार के दुख के वचनों को सुन करके तीर्था ने अपने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाया बुझाया। अनेक प्रकार से उनको प्रभु का प्रताप बल और उनका सुयश के बारे में सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रभु की कृपा भयों सब काजू जन्म हमारा सफल भाजू, परमात्मा की कृपा से हमारा सब कार्य सफल होगा, आप चिंता मत करिए। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसा कहकर अपने घर को चले। उसने भी जो है सीता जी की छोड़ दी, उनका स्वतंत्र रहने दो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी रावण के अत्याचार से सभी राक्षस जो है परेशान थे। कह सीता विधि भावती बोला, मिलही न पावक मिटही न सूला, देखिए प्रगट गगन अंगारा अवन्न आवत एक बारा। तब सीता जी मन ही मन अपने अंतर्मन में कहने लगी कि क्या करूं। कह सीता विधि भावती बोला, यानी विधाता भी अब विधाता भी अब जो है अनुकूल न होकर के प्रतिकूल हो गए हैं। कोई भी रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है इससे मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। और देखिए प्रगट अगन अंगारा, आग मिलेगी न पीड़ा, न आग मिलेगी कहीं, न मेरा दुख दर्द और मेरी पीड़ा मिटेगी। आकाश में अवन्य आवत एक तारा, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक भी पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिर रहा है। तो इस प्रकार का वातावरण लेकर के घोर रात्रि में इस प्रकार के वातावरण को लेकर के सीता जी मन बहुत ही विषाद कर रही हैं, दुख कर रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं। पावक मई सही श्रवण आगी, मानो मोई जान हटवागी। तब चंद्रमा अग्निमय और किंतु वह भी मानो मुझे हरभाग्नि जान करके वह भी आग नहीं बरसा रहा है। अनेक प्रकार से तुलसीदास ने इस प्रकार से सीता जी के भावों को व्यक्त किया है। सुनई विनय मम पिता अशोका। तब अशोक वृक्ष से कहते हैं कि हे अशोक वृक्ष। दोस्तों हमारे शास्त्रों में, हमारे मर्यादा में, हमारे सनातन में भगवानों को किसी भी स्वरूप में भगवानों पर आस्था करके हम वहाँ पर भगवान हमारे प्रकट होते हैं। तो अशोक वृक्ष जो है वो परमात्मा की आस्था के स्वरूप में जहाँ पर सीता जी को शरण मिली थी उसमें अपनी आस्था को प्रकट कर रही हैं। तब कहते हैं नूतन किसलय अनल समाना दे अगिन नाना।
देख परम बिरहाकुल सीता शोषण करे करो पावकमय सही सुवर्ण आगी मानो कोई जान हदभागी सुनई बिनई मम अशोक होगा सत्य नाम करो। तब चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हदभाग्नि जान करके मुझे आग मुझे वह भी नहीं दे रहा है। तो हे अशोक वृक्ष से कहती हैं कि मेरी विनती सुनो सुनई बिनई मम वितब अशोका मेरी विनती सुनो मेरा शोक हमेशा के लिए हरने का हर करके अपना अशोक नाम सत्य कर दो। जो तुम्हारा अशोक नाम है अमान्य नहीं जो शोक रहित है उस शोक रहित वैसे ही शोक रहित मुझे भी बना दो। अपने नाम को डूबने न दो अपने नाम को आगे बढ़ाओ। तो तब वह परमात्मा की आस्था उसमें अशोक वृक्ष में देख करके अनेक प्रकार के भावों को प्रकट कर रही हैं। नूतन किसलाई अनर सनावा तेरे नए नए कोमल जो पत्ते अग्नि के समान हैं उन पत्तों में जो है नए नए जो कोमल पत्ते आ रहे हैं उनको अग्नि के समान सुन और दे अग्नि जनि करी निदाना अग्नि दे विरह रोग का अंत कर मत कर विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। जो मेरा विरह का रोग लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है उसको शिथिल करने की कोशिश करो क्योंकि तुम जो है अग्नि के स्वरूप ही अवतार हो। सीता जी देख परम विरहाकुल सीता जी को इस प्रकार से विरह में व्याकुल होते हुए देखकर एक क्षण हनुमान जी ने कल्प के समान तो एक भी क्षण जो है हनुमान जी वहाँ पर उस वृक्ष पर ऐसे बैठे हुए हैं वो उनके लिए कल्प के समान बीत रहा है। कितने कल्पों का युग होता है दोस्तों। तो उस कल्प के समान इतना अधिक लग रहा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों हमको बहुत ही आवश्यक काम होता है हमारी इच्छा होती है कि ये काम हमारा जल्दी हो जाए लेकिन वह बहुत ही सूक्ष्म समय होता है लेकिन वह भी हमको बहुत लंबा महसूस होता है। इसी प्रकार हनुमान जी के मन में भी ऐसी बातें आती हैं। तब कभी करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डाल तबो दीन मुद्रिका डाले तबो कभी मन की हृदय विचार दीन हरच उठी कर गया जन्म अशोक अंगार। तब हनुमान जी के हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। अब हनुमान जी ने जो है अशोक वृक्ष में जो छोटा सा रूप बना करके बैठे थे उसमें उस अंगूठी को उन्होंने डाल दी। तब सीता जी जब उस अंगूठी को देखती हैं तब दीन हर्ष उठ कर गया जन्म अशोक अंगार। तब तो उनके मन में अंगारा ऐसा लग रहा है कि उनको अशोक वृक्ष ने जो है अंगारा दे दिया। अशोक वृक्ष में जो परमात्मा का ध्यान उन्हें लगाया था वह उन्होंने उनकी फरियाद उनकी जो आशा थी इच्छा थी उनकी भावना थी वह सार्थक हो गई है। यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उठकर उनके हाथ में दे दिया उसको। जैसी मुद्रिका हनुमान जी ने डाली तो वह जो है मानो अशोक वृक्ष से द्वारा मिली। तब देखी मुद्रिका मनोहर। तब मनोहर मुद्रिका को देखकर राम नाम अंकित अति सुंदर और वह मुद्रिका जो है जिसमें राम नाम का सुंदर अनूठी अंगूठी थी और चकित चिता मुद्री पहचानी। तब अंगूठी को पहचान कर सीता जी बहुत ही आश्चर्य उन्होंने कहा कि परमात्मा प्रकट हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अब मेरी सुधि ले ली और हर्ष विषाद हृदय गुलानी और देखने लगी और हर्षता विषाद से हृदय में अनेक प्रकार से उखड़ा उठी। उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। उनके मन में अनेक प्रकार की बातें आ रही हैं। जीत न सकई अजय रघुनाथ। तब वह अपने मन में कहती हैं कि परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा होती है। वह सोचने लगते हैं कि श्री रघुनाथ जी की सर्वदा अजीय हैं अज्ञेय हैं अजन्मा हैं और धरणी हीरज धारण करने वाले हैं और शिरोमणि हैं और अंतर्यामी सर्वदा अजीय हैं। माया तें रची नहीं जाई। उनकी जो माया है उनकी जो माया लीला है उसको कोई नहीं जीत सकता है। उसका कोई पार नहीं है। वह अपरंपार है। सीता मन विचार करना ना। इस प्रकार से सीता जी अपने मन में अंगूठी को देखते हुए अनेक प्रकार से माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य दिन चिन्मय जो अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है उस अंगूठी को देखती हैं। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं। अपने विस्मय में पड़ गई हैं आश्चर्यचकित हो गई हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। तब हनुमान जी का वहाँ पर
साक्षात्कार होता है, साक्षात होता है। हनुमान जी वहाँ पर प्रकट होते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर वे राम श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया, हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मान लो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आगमन हो गया है। उन्होंने सीता जी की शुद्धि की है, तो लागी सुने सुन मन लाई, वे कान और मन लगा कर उन्हें सुनने लगे। पूर्ण निष्ठा और भावहीनी मधुरता से उनकी बातों को सुनने लगी। और आदि होते हैं तब कथा सुनाई। हनुमान जी ने आदि से ही लेकर सारी कथा उनको पूर्ण विस्तार के साथ सुनाई। सुना मतलब कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट हो। तब सीता जी बोली, जिनके कानों के लिए अमृत रूप एक सुंदर कथा कही, वह हे भाई क्यों प्रकट नहीं होता। जो वाणी बोली है उस वाणी को बोलने वाले इस अशोक वृक्ष में जो बैठा है, क्यों नहीं मेरे सामने प्रकट हो रहा है। मुझे इस प्रकार के भाव हो रहे हैं। इस मुद्रिका को कौन लाया। ये मर्यादा वस्तु भगवान राम जी की मुद्रिका है, ये तो निश्चित है। तब हनुमंत निकट चले गए। तब हनुमान जी पास चले गए, सीता जी के पास जाकर कहते हैं, उन्हें देखकर फिर बैठी बिन विस्मय भय। उनके पास जाकर के सीता जी फिर से मुँह फेर कर बैठ गईं और उनके मन में आश्चर्य हो। फिर भी उनके मन में विस्मय होता है, कहीं रावण जो है किसी प्रकार का छल भेदभाव मायावी शक्ति दिखा रहा है। तो अनेक प्रकार से डरी हुई थी और रावण ने जिस प्रकार से छल के भय से उनको वन से हर करके लंका में जो है अशोक वाटिका के नीचे रख दिया था, इसी प्रकार से भ्रमित होकर के जब उनको मुद्रिका मिली तब भी उनके मन में भरोसा नहीं होता है कि आखिर ये कौन सी शक्ति है और कौन सी शक्ति मेरे सामने आ गई है। राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करना। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सुनिए, मैं मन वचन और कर्म सिखा रहा हूँ, वाणी सिखा रहा हूँ कि राम दूत में मात जानकी है। हनुमान जी ने कहा कि ये माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत, उन्होंने मेरे को दूत के रूप में यहाँ भेजा है, संदेशक के रूप में भेजा हुआ है। और सत्य शपथ करुणा निदान की, करुणानाद की सच्ची शपथ है। यानी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी शिरोमणि, रघुकुल की शिरोमणि भगवान रामचंद्र ने मुझे अपने दूत के रूप में यहाँ भेजा है और यह मैं सत्य शपथ के साथ कह रहा हूँ। और हे माता, यह मुद्रिका मात में आनी, ये जो मुद्रिका थी जो आपने अशोक वृक्ष से जो याचना की थी, वही शक्ति में प्रकट हो गई और मैं ही इसको लाया हुआ हूँ। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने यह अपने चिन्ह के रूप में आपको भेजी है। और दीन राम तुम कहाँ सहीरानी, श्री रामचंद्र ने मुझे आपके लिए यह सहीरानी, यह पहचान, यह निशानी पहचानी दी है, पहचान दी है। नरवा नरी सन्मुख। तब सीता जी को अनेक प्रकार से संकोच होता है और अनेक प्रकार से संशय होता है। तब वह कहते हैं कि एक तरफ जहाँ नर हैं, दूसरी तरफ वानर हैं, और नर वानरों का संग कैसे हुआ, इसका पूरा विस्तार से बताओ, तभी मेरे मन को भरोसा होगा कि रामचंद्र के तुम दूत हो। नर वानर संग कहूँ कैसे। सीता जी ने पूछा कि नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। कही कथा वही संगत जैसी। और तब हनुमान जी ने जिस प्रकार से मैत्री भाव सुग्रीव और हनुमान रामचंद्र जी के बीच में हुआ, उस संवाद को पूरा वृत्तांत के साथ वो सुनाया। और तब जो है कवि के वचन सब प्रेम सुने। हनुमान जी की इस प्रकार से प्रेम की सने हुई बातों को सुन करके उपजा मन विश्वास। सीता जी के मन में अपार विश्वास की भावनाएं का समावेश हुआ। जाना मन क्रम वचन रहो। और मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है, कृपा सिंधु पर दास। इस प्रकार की बातें जो है उनकी अंतःकरण में आई। कवि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। रामा आयुध ग्रह शोभा वरण गाय, नव तुलसी का वरण तब एक बहन। जिस प्रकार विभीषण की इतने बड़े राक्षसी कुल में विभीषण का एकांत में जिस प्रकार का सुंदर राम नाम से लिखा हुआ घर बना हुआ था, उसी प्रकार जो है कवि की वचन सब प्रेम सुनी। उपजा
जो वातावरण, जो परिदृश्य वहाँ पर हनुमान जी को महसूस हुआ, वही परिदृश्य यहाँ पर भी महसूस होता है। कभी की वचन सबसे मन, सीता जी के मन में जो सीता जी इतना व्याकुल थी, व्यथित थी, दुखी थी, विरह में व्याकुल थी, राम जी की भक्ति में लीन थी, उनको जो है जब कवि के वचन शब्द भूमि, कवि के वचनों को विस्तार के साथ पूरा सुनाया और राम जी की मुद्रिका को उन्होंने अर्पण कर दिया, तब उनके मन में अपार विश्वास की भावना पैदा हुई। मन वचन और विश्वास जब जागता है दोस्तों, हम जो है इस जीवन में अत्यंत शांति का एहसास करते हैं और अनेक प्रकार के हमारे दुखों का अंत होता है। जाना मन क्रम वचन और कृपा सिंधु पर, यानी उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रामचंद्र जी का दूत है। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का के भावों से जिस प्रकार से रामचंद्र जी अपना संदेश सीता जी को भेजा था, वह संदेश सीता जी को प्राप्त हुआ। सीता जी मन वचन और कर्म से पूर्ण रूप से आनंदित हुई और सुख का अनुभव किया और हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम के भाव में विराजमान हुई और अब उनको अपनी श्रुति रामचंद्र के प्रति जिस प्रकार का प्रेम था वो पूर्ण रूप से व्याप्त हुआ और अब जो है सीता जी को अपने मन में भरोसा होने लगा। अब आज के प्रसंग में दोस्तों हनुमान जी और सीता जी का आपस में विचार विमर्श होता है, सीता जी को भरोसा होता है और हनुमान जी उनको भरोसा दिलाते हैं। रामचंद्र जी ने दोस्तों हमेशा नीति संगत काम की, मर्यादा के अनुकूल काम की, अमर्यादित कार्य करके अपने को कभी भी अवहेलना का पात्र नहीं बनाया। यही हमारी सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। इसी नियम के अनुसार दोस्तों रामचरितमानस का संस्करण हुआ, वह एक साहित्य के रूप में प्रकट हुआ। आज भी पूरे विश्व भर में रामचरितमानस का नाम है। इसकी रचना, इसके प्रासंगिक गुण, इसकी आदर्शता और मर्यादा हमारे जीवन में हमेशा के लिए जीवंत रहेंगी और यह हमारे लिए वरदान के समान कार्य करेगा। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज के प्रसंग में इतना। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।